बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। सेकेंड ईयर बायोलॉजी नर्वस कोऑर्डिनेशन। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन इन द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो है कौन से न्यूरॉन पाए जाते हैं, तो वो इंटर न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन नहीं पाए जाते। ऑडिटरी न्यूरॉन जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? ऑडिटरी न्यूरॉन भी एक तरह का सेंसरी न्यूरॉन है जो कहाँ होता है? हमारे ईयर के अंदर होता है। मोटर न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं? मसल और ग्लैंड में। सेंसरी न्यूरॉन हर सेंस ऑर्गन में पाया जाता है, लेकिन जो इंटर न्यूरॉन है ना, वो कहाँ पाए जाते हैं? ब्रेन के अंदर। सेकेंड एमसीक्यू है कि नर्वस सिस्टम क्या करता है? एक्टिविटी को क्या करता है? चेंज करता है। क्यों चेंज करता है? क्योंकि उसको टारगेट सेल के अंदर कुछ चेंजेस लाने हैं। वो टारगेट सेल क्या है? या तो मसल है या ग्लैंड है। तो वो ऐसा क्यों करता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। इलेक्ट्रिकली कपल बाय गैप जंक्शन, नहीं, ऐसा भी नहीं होता कि इलेक्ट्रिकली कपल नहीं होता गैप जंक्शन के जरिए। अगर गैप जंक्शन को साइनेप्स भी समझ रहे हो ना, तब भी इलेक्ट्रिकली जो है वो अटैच नहीं होते, वो केमिकली होते हैं, इलेक्ट्रिकली भी और केमिकली भी। दूसरा है टारगेट सेल के पास क्या होते हैं? रिसेप्टर होते हैं प्रोटीन के फॉर द सिग्नल रिलीज बाय द नर्वस सिस्टम। हाँ, ये बात सही है कि जो भी टारगेट सेल है उसके पास क्या होते हैं? रिसेप्टर होते हैं। जब भी नर्वस सिस्टम से कोई सिग्नल आते हैं तो टारगेट सेल के ऊपर रिसेप्टर लगे हुए, तो सिग्नल को रिसीव करते हैं और उस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है बी। सी में लिखा हुआ है नर्वस सिस्टम क्या करते हैं? सिग्नल रिलीज करता है कहाँ? ब्लड के अंदर, और टारगेट सेल को कंट्रोल करता है। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम की बात की गई है, ये हार्मोन की है, तो ये हार्मोन के लिए सही है, बट ये नर्वस सिस्टम के लिए सही नहीं, ये एंडोक्राइन सिस्टम के लिए बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है द टारगेट सेल दैट बिकम डिसकनेक्टेड फ्रॉम द नर्वस सिस्टम रैपिडली डाई। अगर कोई भी टारगेट सेल डिसकनेक्ट हो जाते हैं नर्वस सिस्टम से, वो फौरन से मर जाएगा। तो ऐसा नहीं होता कि वो फौरन से मर जाए, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पर जिसका राइट ऑप्शन है वो बी है कि नर्वस सिस्टम किसी भी टारगेट सेल को कैसे कंट्रोल करता है, कैसे एक्टिविटी को चेंज करता है, और टारगेट सेल कैसे इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है। तो नर्वस सिस्टम क्या करता है? अपने अंदर एक्टिविटीज़ को चेंज लाते हैं। कैसे? मेम्ब्रेन को डीपोलराइज कराता है और वहाँ से मैसेज भेजता है इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स। अब वो जो केमिकल रिलीज होता है वो कहाँ जाकर लगता है? रिसेप्टर्स पर जाकर लगता है। किसके? रिसेप्टर पर जो टारगेट सेल होते हैं। अब वो केमिकल आता कहाँ से? नर्वस सिस्टम से। यानी कि नर्वस सिस्टम से केमिकल आता है और वो केमिकल टारगेट सेल के रिसेप्टर पर अटैच होते हैं, देन वो टारगेट सेल अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। एक्शन पोटेंशियल मूव अलॉन्ग द एक्सॉन। एक्शन पोटेंशियल जो है एक्सॉन के अलॉन्ग किस तरह से मूव करते हैं? पहला ऑप्शन है स्लोली जो है लार्ज डायमीटर और फास्टर स्मॉल डायमीटर के अंदर, तो ये भी गलत है, इसका रिवर्स हो जाएगा। डायरेक्ट एक्शन जो होता है एसिटाइल कोलिन का, वो किस पर होता है? एक्सॉन की मेम्ब्रेन पर। एक्सॉन की मेम्ब्रेन पर डायरेक्ट एक्शन नहीं होता एसिटाइल कोलिन का, वो किस पर होता है? डेंड्राइट के रिसेप्टर पर होता है। एक्टिवेटिंग द सोडियम पोटेशियम पंप एट ईच पॉइंट अलॉन्ग द एक्सॉन मेम्ब्रेन। हर पॉइंट पर सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट नहीं होता, ये तब होता है जब क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल खत्म हो जाता है। मोर रैपिडली इन माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल तेजी से ट्रैवल करता है एज कम्पेयर टू नॉन माइलिनेटेड। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द सरफेस ऑन अ न्यूरॉन दैट डिस्चार्ज वेसिकल इज द। न्यूरॉन की वो कौन सी सरफेस है जो वेसिकल को डिस्चार्ज करती है? वेसिकल क्या होती है? स्मॉल बॉडीज होती हैं जिनके अंदर केमिकल स्टोर होता है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। अब वो कौन सी जगह है? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में वो कौन सी मेम्ब्रेन होती है? एक्सॉन टर्मिनल, जहाँ पर क्या होता है? वेसिकल के अंदर केमिकल स्टोर होता है। अब वो वेसिकल जो स्टोर होता है, जब वो रिलीज होता है तो वो परफॉर्म किस पर करता है? एक्शन किस पर परफॉर्म करता है? तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि वो वेसिकल स्टोर कहाँ होता है, कहाँ से डिस्चार्ज होता है? तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से। अगर यहाँ एक्सॉन टर्मिनल होता तब भी यहाँ पर राइट ऑप्शन यही था। अगला है एन इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल अकर इन अ मेम्ब्रेन मेड मोर परमेबल टू। इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जो है वो जो मेम्ब्रेन के अंदर होता है, वो कौन से आयन को मोर परमेबल कराता है? यानी कि जब इनहिबिशन हो रही होती है, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को भेजना है, तो वो एक्टिवेशन है। जब उसको इनहिबिट करते हैं तो उस दौरान क्या होता है? कौन से आयन है वो बहुत ज़्यादा मूव कर रहे होते हैं तेज़ी से? तो वो पोटेशियम आयन है। पोटेशियम आयन जो है वो बहुत तेज़ी से उनकी मूवमेंट हो रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? इनहिबिशन हो जाती है। कैल्शियम आयन हमने नहीं पढ़े, सोडियम आयन हमने तब पढ़े जब क्या होती है? एक्शन पोटेंशियल एक्टिवेट होता है। एटीपी भी हमने नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ए, पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन की वजह से क्या होता है? मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो रही होती है, पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल क्या हो रहा होता है? इनहिबिट हो रहा होता है।
अगला है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है ब्रेन का, वो कौन सा है? गाबा है। एसिटाइलकोलिन और एपिनेफ्रिन जो है वो एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। वेयर आर न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर लोकेटेड? न्यूरोट्रांसमीटर के जो रिसेप्टर हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। यहीं से सवाल लिए कि जो वेसिकल होते हैं क्या स्टोर करके रखते थे? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कहाँ से होता है? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से। अब यहाँ लिखा हुआ है कि न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से रिलीज होता है, और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होती है न्यूरॉन की, यानी कि डेंड्राइट होता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का, वहाँ पर जाकर ये अपना एक्शन परफॉर्म करता है। अगला सवाल है, विच सिलेक्शन इज इनकरेक्टली पेयर? फोर ब्रेन के अंदर डेंसिफिलॉन भी आता है, टिलेंसिफिलॉन भी आता है। फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम आते हैं जो कि टिलेंसिफिलॉन में आते हैं, जिसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कहते हैं। मिड ब्रेन के अंदर ब्रेन स्टेम आती है, और मिड ब्रेन के अंदर सेरिबेलम नहीं आता। सेरिबेलम किसके अंदर आता है? हाइंड ब्रेन के अंदर। लास्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज इनकरेक्टली पेयर? मैकेनो रिसेप्टर का काम है साउंड, पेन रिसेप्टर इलेक्ट्रिसिटी को डिटेक्ट नहीं करते। पेन रिसेप्टर का काम क्या होता है? टिश्यू डैमेज और पेन को डिटेक्ट करना। कीमो रिसेप्टर के अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन आ जाती है, सही है। थर्मो रिसेप्टर के अंदर हीट आती है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है इसका बी।